अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज बात करेंगे यूपी से जो लोग आते हैं सऊदी अरबिया, उनका क्यों इतना पैसा लगता है कि जिससे उनको बहुत दिक्कत हो जाती है आने में। उनका वीज़ा लगने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, और ख़ासकर बस और यूपी के, इंडिया के यूपी के। बाकी अदर जगह से जो भी आते हैं बंदे, उनकी सैलरी भी अच्छी होती है, पैसा भी कम लगता है। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है जो पैसा इतना ज़्यादा लगता है, जो कि इतना पैसा लगता नहीं है। इतना पैसा लगता नहीं है, ये क्यों लगता है, कैसे लगता है, आज इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आप जब भी वीज़ा अपने एजेंट से मांगते हो, उससे कहते हो हमको बाहर जाना है किसी भी काम में, चाहे हाउस ड्राइवर हो, चाहे वो किसी कंपनी में हो, चाहे रेस्टोरेंट में हो, चाहे किसी भी चीज़ में, तो वो पहले आपसे यही बोलेगा, ठीक है आप अपना रिज्यूम डॉक्यूमेंट दे दो, हम आगे बढ़ाते हैं। सैलरी वो पहले नहीं बताएगा, और सैलरी जब बताएगा तो कितनी रहेगी? 1400 रुपये। इससे ज़्यादा नहीं बताएगा, वो स्टार्टिंग ही 1400 बताएगा, 1500 नहीं बताएगा। 1500 बहुत रेयर रहता है, जब आप बहुत बोलोगे नहीं सैलरी कम है, हमको और सैलरी जाना है, तब वो जाके बोलेगा ठीक है 1500 का एक आया है। लेकिन वो ये नहीं बोलेगा कि हाँ 1600 का भी है, 1800 का भी है। हाँ 1800 1600 उस पर बोलेगा जो वो रिटर्न होगा। इस तरीके से आपको बहुत टेंशन हो जाती है कि क्यों इतना पैसा लग रहा है, फिर 1400 सैलरी। प्रोसेस क्या होता है, जो एजेंट से आप मिलते हो वो अकेले काम करने वाला नहीं होता है, वो उसके नीचे भी काम करते हैं, फिर उसके नीचे भी काम करते हैं। इसमें 2-3 लोग मिल के ये काम को करते हैं, जिसके लिए आपका पैसा ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि वो सारे अपने अपने पैसे रखते हैं। अगर 10-10 हज़ार भी 3 बंदे रखते हैं तो 30,000 रुपये आपका ही बढ़ता है, उनसे उनको नहीं मतलब है। जो आपके एरिया का एजेंट जो काम करता है, वो या तो उसकी ऑफिस दिल्ली में होगी या मुंबई में, लेकिन 90% लोग की ऑफिस मुंबई में ही होती है, क्योंकि वहाँ से ही ये लोग का लिंक ज़्यादा होता है। इनका एक बंदा आता है सऊदी में, जो सऊदी आके सऊदी अरबी लोग से वो मिलता है, पता करता है किसको ड्राइवर की ज़रूरत है, किसके यहाँ कितने ड्राइवर की ज़रूरत है। वो वहाँ से वीज़ा निकालता है, वीज़ा निकालने के बाद उनसे डील करता है। सऊदी तो चाहेगा ही उसको जो भी ड्राइवर मिले कम से कम में ही मिले, कम से कम में ही मिले उसको, यही वो सऊदी चाहेगा। अगर उसको 1400 में ड्राइवर मिल रहा है तो वो क्यों 1500 देगा, क्यों 1600 देगा? तो यूपी वाले जो आते हैं एजेंट, जिनके थ्रू वो ज्वाइन रहते हैं, ये यहाँ पे आके वीज़ा निकालते हैं। निकालने के बाद यहाँ के कफिल से बात करते हैं, हाँ 1400 रुपये में हम आपको बंदा देंगे, अच्छा बंदा देंगे, ड्राइवर अच्छा देंगे, फ्रेशर देंगे। उसके बाद उससे भी ये पैसा लेते हैं, 2000 2500 रियाल ये लेते हैं अपने लिए, कि हाँ हम बंदा बुलाएंगे तो हमको पैसा चाहिए। कुछ सऊदी होते हैं जो यहाँ के ऑफिस में दे देते हैं, जिससे ऑफिस वाले डायरेक्ट मुंबई ऑफिस में डायरेक्ट वीज़ा भेजते हैं। तो मुंबई वाले क्या होते हैं, वहाँ पे जो ऑफिस में जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह देते हैं, वहाँ से जो भेजते हैं, तो वो उसमें प्रोसेस थोड़ा लंबा लगता है, टाइमिंग लगता है, लेकिन उसमें आपका पैसा उतना नहीं लगता जितना ऐसे लगता है आप अपने एजेंट से कराते हैं। फिर उसमें क्या होता है, यहाँ से वीज़ा वो निकाल के लेके जाता है। इनका एक ऑफिस, अपना ऑफिस बनाए रहते हैं मुंबई में, फिर वहाँ से ये अपने जो करीबी रहते हैं उनको देते हैं, वो उनके थ्रू जिनके ऊपर रहता है उनको देता है। फिर ये आपको जो वीज़ा देते हैं 1400 सैलरी बताएंगे, और फिर इसका खर्चा आपको बताएंगे 1.5 लाख, तो आपको पूरा लगभग खर्चा पड़ जाएगा जाने के लिए, पैकिंग सामान वगैरह। लेकिन सिर्फ वीज़ा आपको ये देंगे 1,10,000, 1,05,000, 1,15,000, इससे कम नहीं होता। हाँ बहुत पहचान का है, परिचय का है, तो लाख 1,90,000 में सड़ जाता है। लेकिन जो अननोन बंदे ऐसे लगाते हैं, हम लोग जैसे आदमी की किसी की पहचान नहीं, तो एजेंट से ही जाते हैं, उनका लगभग 1,10,000, 1,05,000, 1,15,000, जैसे बंदे उनके बात में आ जाएं, जैसे फंस जाएं जो आने वाला है। और भाई देने वाले देते हैं, जिनको ज़रूरी रहती है, मजबूरी रहती है, हाँ हमें जाना है, हमें तो देना है। अगर आप उनसे कहेंगे नहीं हम इतने सैलरी में नहीं जाएंगे, हमको सैलरी बढ़ाना है, अगर वो 1600 सैलरी अगर आपको देंगे कि ठीक है हम दूसरा वीज़ा आपके लिए ढूंढ रहे हैं, हम आपको दूसरे वीज़े के लिए देंगे, उसमें 1600 सैलरी है, आप जाएंगे? आप बोले हाँ 1600 सैलरी क्यों छोड़ेगा कोई, हाँ हम जाएंगे। वो बोलेगा ठीक है इसका 1,20,000 रुपये लगेगा। हकीकत बता रही है, कोई झूठी बात नहीं बता रही, ये रियल जो अभी चल रहा है वो चीज़ आपको बता रहे हैं कि ऐसे एजेंट लोग अपने एरिया के काम करते हैं। अगर 1600 सैलरी है तो 1,20,000 बचाएंगे। अगर वो आपको 1700 1800 सैलरी दे रहे हैं तो वो वीज़े का रेट 1,30,000 रुपये, 1,35,000 रुपये ऐसे हो जाएगा।
उससे कम नहीं। अगर आप डिस्काउंट कराओगे तो बोलेंगे हाँ भाई ठीक है, हम 1,30,000 कर दे रहे, 1,25,000 कर दे रहे, 10-5,000 रुपये इधर उधर वो कर लेते हैं। अब अगर बात करें यूपी के छोड़ के अदर जगह जैसे मद्रास, केरला, बिहार और हैदराबाद, ये सब जगह के जो बंदे फर्स्ट टाइम आते हैं न्यू वीज़े पे फ्रेशर, उनकी सैलरी भी अच्छी होती है और पैसा भी कम दे के आते हैं, क्योंकि वहाँ के एजेंट जो होते हैं अपने यहाँ के एजेंट। केरला से ये लोग जो अभी बताया नाम, ये लोग को जो एजेंट काम कराता है, ये लोग को सैलरी स्टार्टिंग पर्सन की 1600, 1700, 1800 में बेचता है। वो किसी भी वर्क में हो, चाहे वो हाउस ड्राइवर में, हाउस ड्राइवर की बात कर रहे हैं, उसमें ही वो सैलरी उन लोगों को जो एजेंट होता है 1700, 1800, 1600 ऐसे लगवाता है। और खर्चे के नाम पे 80,000, 75,000, 80,000, 90,000, लाख, 1,00,000 के अंदर वो अपने बंदे लोग का काम आराम से करा देता है। और वहीं यूपी में जो जितने भी एजेंट होते हैं, जो यूपी के एजेंट है, जो यूपी वाले लोग का काम कराते हैं, यूपी के किसी भी एरिया में, वो 2-4 लोग को छोड़ के बोल रहे हैं, किसी भी एरिया में उनका जब भी वीज़ा लगता है 1,25,000, 1,10,000, 1,05,000, 1,03,000 ऐसे करके लगता है। हम अपना खुद बता रहे हैं, 1400 सैलरी पे थे, यहाँ पे तो मेरा एक्स्ट्रा कपिल शुरू में ही दिया था, 1500 ही कर दिया था, क्योंकि वो उसका यहाँ का फिक्स है कि इतना ही देते हैं। ये वो उनको बोल के भेज जाता है, उसको मालूम था कि 15, लेकिन इसको कम बता के भेजते हैं, वो कम बता के भेजेंगे। उसके बाद 1,05,000 रुपये मुझसे वो बोला था, 1,05,000 रुपये आपके वीज़े का लगेगा। भाई हम दिए, हम आए दे के। ऐसी तरह ही लोग फंस रहे हैं ना वहाँ पे, कि जिसको जरूरी है आना, लेकिन वो उसको आना ही आना है। सबसे अच्छा बेहतर आपके लिए यही रहेगा, अगर आपकी कोई पहचान का सऊदी अरब में है, उससे आप कहिए कि उसके लिए कोई वीज़ा या काम दे। हाँ, वो वीज़ा निकाल के भेजेगा, देकर भेजेगा, तब भी लगभग लगा 75-80 हज़ार रुपये में काम आराम से हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट मुंबई जाके काम कराइए। अगर आप एजेंट से काम करा रहे हैं तो देखिए पैसा आपका 110% ज़्यादा लगना ही लगना है। उसमें कोई ये सोचिए कि नहीं कम से कम होगा, नहीं, आपका लगना ही लगना है उसमें पैसा। उसमें 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं काम कराने के लिए, जो आपका एजेंट है, जो दूसरा एजेंट दिल्ली में, मुंबई में या दिल्ली में बैठा है वो, और जो दिल्ली मुंबई से जो ऑफिस का मेन होता है वो, ये 3 लोग मिलकर आपका काम कराते हैं, जिसमें आपका लगभग पैसा अच्छा खासा बैठ जाता है। आते आते 1,40,000, 25,000, 50,000 आराम से लग जाता है। थोड़ा सा मेहनत करना है आपको तो मुंबई जाइए, अपना पासपोर्ट लगवाइए। हाँ, मुंबई में थोड़ा सा फ्रॉडगिरी होता है, लेकिन आप सही ऑफिस में पहुँचिए, सही जगह पहुँचेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। वहाँ पे आप जाइए, थोड़ा मेहनत लगेगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आपको शायद वहाँ रुकना पड़े, या पासपोर्ट दे के ले लेते हैं, बोलते हैं इतने दिन बाद आना, तो वहाँ से आपका काम थोड़ा लेट होगा, लेकिन पैसा उतना नहीं लगेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट आप ऑफिस से ऑफिस का काम करा रहे हो। हाँ, उसमें एक चीज़ ये नहीं बताते वो किस जगह पे काम है, कहाँ पे काम, बस सिटी एरिया भाई बता देंगे इस जगह काम है। घर अच्छा है, बुरा है, ख़राब है, क्या, उससे ये लोग को नहीं मतलब है। तो शायद आप लोग को ये बात समझ में आ गई है कि अगर एजेंट से काम करा रहे हैं तो यही होता है। खासकर यूपी वाले लोग का हाल यही है मेरे भाई। आप यूपी के किसी भी कोने में जाके आप देखिए क्या हाल है, एजेंट कितना पैसा लेता है। ये हम कोई कहा सुनी वाली बात नहीं है, हकीकत बात बता रहे हैं। मेरे घर से ये भी एक बंदा, मेरा भाई, कज़न भाई आया है, वो कैटरिंग के काम में है। 1,800 सैलरी भले ही है, लेकिन उसकी वो पैसा कितना दे के आया है, 1,30,000। 1,30,000 से वो दे के आया है एजेंट को, उसका वीज़ा लगा है। ये हाल है अपने यहाँ के यूपी की, जो अंधाधुन जो लूटपाट चलती। लूटपाट क्या चलती है, एजेंट ज़्यादा लगे रहते हैं पीछे। एक एजेंट तो रहते नहीं, 3 एजेंट मिलके काम करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर एक एजेंट 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार भी रखेगा तो अच्छा खासा, पहला एजेंट को 15-20 हज़ार चाहिए, दूसरे को उससे कम, उससे कम, इसी हिसाब से रख के अपना खर्चा पानी चलाते हैं सब। तो आई होप को आपको बात मेरी समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बहुत सारा प्यार।